तो एंट्रेंस पास करने के बाद अब दिल्ली आईआईटी में एडमिशन लेने के बजाय तुम्हें आर्ट पढ़नी है। पापा आईआईटी की तैयारी मैंने आप ही कहने पे की थी। आपको मेरी काबिलियत देखनी थी इसलिए मैंने आईआईटी क्रैक करके दिखा दिया। और मुझे इंजीनियरिंग में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। मुझे तो इंजीनियर बनना भी नहीं है। मुझे आर्ट्स लेना है, आर्टिस्ट बनना है। मुझे इंडिया का लियोनार्डो दा विंसी बनना है पापा। क्या बनना है? लियोनार्डो दा विंसी दुनिया के बहुत बड़े पेंटर थे। लो, सुन लो अपने बेटे को। इतना कठिन एग्जाम क्रैक करने के बाद अब इन्हें इंजीनियर के बजाय वो रोनाल्डो, पता नहीं किसका नाम ले रहा है, वो बनना है इन्हें। बेवकूफ कहीं का। तो कोई दूध पीता बच्चा थोड़ी ना है वो, जो बनना चाहता है वो बनने दो ना। और आपने देखा है ना कितनी अच्छी पेंटिंग बनाता है हमारा बेटा। अरे सारा मोहल्ला तारीफ करता है मेरे बच्चे की। और अब वही मोहल्ला हम लोगों पर हंसेगा जिस समय उन्हें यह पता चलेगा कि हमारे बेटे ने इंजीनियर बनने के बजाय पेंटर बनने का फैसला किया है। तुम्ही ने इसका मन बढ़ा रखा है। अरे सोने को छोड़कर कोयले को गले लगा रहा है तुम्हारा बेटा, और इसके बाद भी तुम इसी का पक्ष ले रही हो। पापा मान जाइए ना प्लीज। बात सुन, मेरी बात कान खोल कर सुन ले। तुझे इंजीनियर बनना है और तू आईआईटी में एडमिशन लेगा, और चुपचाप 4 साल अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर, समझा? और दोबारा अगर एंटिंग पेंटिंग का नाम अपनी जबान से निकाला तो तेरी सारी पेंटिंग को माचिस लगा दूंगा मैं। पेंटर बनेंगे। बेटा तू उदास मत हो, तू बस अपने दिल की सुन। क्योंकि जो अपने दिल की सुनते हैं ना, वो देर सवेर कामयाब जरूर होते हैं, और उनकी कामयाबी का शोर बहुत दूर तक जाता है। लेकिन मम्मी पापा तो मुझे आईआईटी दिल्ली भेज के रहेंगे। कैसे सुनूंगा अपने दिल की बात। हाँ तो तू दिल्ली जरूर जाएगा, पर आईआईटी में एडमिशन लेने नहीं, अपने आर्ट कॉलेज में पढ़ने। कैसे मम्मी? देख तेरे पापा ने ना मेरे नाम पर एक एफडी करवाई है। मैं वो एफडी तोड़वा कर तुझे दे दूंगी, और तू दिल्ली जाके ना अपने आर्ट कॉलेज में एडमिशन ले ले। एक बार तेरी एडमिशन हो जाएगी ना, फिर तेरे पापा भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फैसले के खिलाफ उसे आर्ट स्कूल में डालने की? वो मेरा भी बेटा है। जितना आपका हक है ना उस पे, उतना मेरा भी है। और मैं अपने बेटे को हमेशा दिल की करने दूंगी, उसके लिए चाहे मुझे आपकी 100 गालियां सुननी पड़े। तुम अपने बेटे का भविष्य खुद खराब कर रही हो। भविष्य कैसा होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा बेटा खुश रहेगा, मेरे लिए इतना ही काफी है। तो ठीक है, बोल देना अपने बेटे से कि कोई जरूरत नहीं इस घर में आने की। वहीं पढ़ता रहे उसी आर्ट कॉलेज में, और करता रहे कलाकारी। मैं मोहल्ले वालों को बोल दूंगा कि मेरा बेटा मर गया। हेलो। हेलो, आप सुधांशु जी बात कर रहे हैं, प्रदीप के पापा? जी बोल रहा हूं। सर मुबारक हो आपको। आपके बेटे ने हमारे प्रदेश के सीएम का दिल जीत लिया है। जी मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। जी मैं सीएम साहब का पीए बोल रहा हूँ। आपका बेटा आर्ट कॉलेज में पढ़ता है ना, उसे सीएम साहब की एक तस्वीर बना के भेजी थी। वो तस्वीर सीएम साहब को इतनी पसंद आ गई है कि वो उसे और उसके माता पिता यानी कि आपको और भाभी जी को खाने पे बुला रहे हैं। और हाँ, सीएम साहब आपके बेटे के आर्ट्स की पढ़ाई के लिए लंदन भी भेजेंगे। आपको मैं फॉर्मल डिनर इनविटेशन भेज देता हूँ। 1 हफ्ते बाद डिनर का प्रोग्राम है, तो आप प्लीज आइएगा। अरे सुनती हो? अरे कहाँ हो भाई? कहाँ तुम्हें ढूंढ रहा हूं मैं। अरे क्या हुआ है? अरे सीएम साहब के पीए का फोन आया है। हमारे बेटे की पेंटिंग उन्हें इतनी पसंद आई है कि सीएम साहब ने हम लोगों को अपने घर खाने पे बुलाया है। क्या देखा आपने? मैंने बोला था ना कि हमारा बेटा जो चाहता है उसे वो करने दो।
नतीजा देखा आपने? क्या इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ के वो आपको सीएम के घर तक ले जा सकता था? नहीं, वो तो मैं ही पागल था जो अपनी जिद में अपने बेटे की खुशी को नीलाम कर रहा था। मुझे तो उसे बहुत पहले आजादी दे देनी चाहिए थी कि वो अपना पैशन फॉलो कर सके। अब देखो वो कितना खुश है और आगे भी बढ़ रहा है। इसीलिए तो हमें अपने बच्चों के भविष्य पर अपने सपने नहीं थोपने चाहिए, उन्हें वो करने देना चाहिए जो वो चाहते हैं। तुम ठीक कहती हो। मैं अभी प्रदीप को फोन लगाता हूँ और उससे माफी मांगता हूँ। हाँ हाँ, लगाइए फोन। आप इतने दिनों बाद फोन कर रहे हैं उसे।